जो जो चीज़ में आपको पति बता रहे वही करो। ये हमको तो एक सिंपल चीज़ भी पति के भक्तिमान पर है। अलग से कोई चीज़ प्रारंभ का या भी है नया कोई चीज़ करने का जरूरी नहीं। आपको जिस तरीके से मैं आपको भक्ति बताया शुरू से उस टाइम में भक्ति करते थे। अब तो आपको भक्ति करने का जरूरत नहीं है। आप पहले जाप करते थे, अभी आपका जाप भगवान करता है। अभी आप बोलते ना कर रहे, करने वाली बात ही कदम कदम है। करने वाला वक्त 12 साल तक है या ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल भी समझ लो। 12 राशियों का 12 साल या 24 साल मैक्सिमम है। अभी जैसे मैंने आपको शुरू से बताया आपको करने का जरूरत ही नहीं है। वो आपका जाप वो अपना हृदय में नित्य आपका जाप करता रहता है। आपका मन में बसा हुआ है, आपको अलग से करना नहीं है। अगर आपको कर्म भी पहले से प्रोटीन में बात मत मैं करो। तो सोचती हूँ आपको धरती में दिव्य धाम का अपन मेरे मन में ऐसे आता है। ये लोग धरती में रहते हुए साधारण मनुष्य जैसे तो नहीं होगा। आपको दिव्य धाम का सालों की मुक्ति इतनी साल हो के आप एक जैसे तो नहीं रहता। आप देह आप बढ़ता है भक्ति में। जबरदस्ती भक्ति करे थक जाता है, आगे भक्ति होगा नहीं है। आपको रुकावट आएगा, सत्संग में भी आना बंद हो जाएगा। जो जो नियम से आप करता है हमेशा वो नियम भी आपको तोड़ देगा। आपका भक्ति मार्ग पर रुकावट आएगा। भक्ति मार्ग पर रुकावट तब आता है आप भक्ति को छोड़कर संसार में उलझता है। जितना भी भगवान का सेवा करो, तीर्थ यात्रा करो, भक्त करो, यज्ञ करो, तप करो, जो भी कुछ करे उससे सबसे ज्यादा आगे है भगवान के साथ अनन्य प्रेम। प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। प्यार से प्रेम से उनको जल तुलसी दल पत्र जो भी अर्पण करे मैं उस हुतात्मा द्वारा भक्ति से समर्पित किया वो पुष्प पत्रादि में परमात्मा ग्रहण करे। ब्राह्मण को श्राद्ध का टाइम में तब कुछ भी उनके पास नहीं है। कुपाध्याय में कुकर्मी ब्राह्मण को दान पर श्राद्ध देने से अच्छा आप गाय को घास दे दो। लेकिन जो आचरण किए ब्राह्मण को अगर आप जो भी कुछ करें आपको उल्टा बीमार पड़ जाएगा। आप ये सारे पुराणों का ग्रंथों का निचोड़ मैंने आपको बता दिया। संसार में लोग जब भगवान जब अवतार लिया था धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपना रूप को प्रकट करते साधु पुरुषों को उद्धार पापियों को विनाश धर्म की साधना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। दो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सच्चा मान लेता है वो मेरे में लीन हो जाता है। आप अपना घर के अंदर कर्म का कामकाज कर कर क्योंकि आपको कभी नहीं सोचना मन में ये मैं अपने पुत्र के लिए कर रहे, पति के लिए कर रहे, पत्नी के लिए कर रिश्ता कहाँ से रिश्ता आपका पूर्व जन्म का नहीं भरा हुआ घर में। आपको सिर्फ ये सोचना है मैंने भगवान का काम के लिए धरती पर आया है। आदि दुर्लभ मानव शरीर है। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता उससे बढ़कर है मानव शरीर। देवी देवताओं को जब शरीर मिला था तब उन्होंने जब क्या तीर्थ यात्रा ये सब किया। जो अनन्य प्रेम भक्ति कोई नहीं किया उसका परिणाम उन्होंने देवलोकों से पुण्य पर समाप्त होकर फिर 84 लाख योनि में आएगा। लेकिन आप ऐसा गलती कभी ना करना। जितना भी करे वो है तो शिवधर्म आपका बढ़ता जाएंगे। तब करो जब करो महायज्ञ करो तीर्थ यात्रा करो ये सब करे
शुभकर्म है ये। शुभकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। एक योग पुरुष में आता है, वो बाद में फिर शुभकर्म करते करते आप भगवान के साथ प्रेम हो जाता है। भगवान का स्वरूप है प्रेम। प्रेम से श्री मुकुंद प्रसन्न होता है। बाकी सब चीज आप करते हैं वो शुभकर्म है, लेकिन प्रसन्नता सिर्फ प्रेम से होता है। प्रेम में ऐसे होता है, भगवान कभी कभी परीक्षा करता है इसको, तो प्रेम में ये नहीं है। आप जैसे आपका नियम है, जो जो अच्छी तरीके से प्रेमा भक्ति कर ही रहे, मान लो सत्संग में भी ये कुछ लोग 10-12 लोग विदाउट ब्रेक आ रहे, वैसे ये बड़ा कठिन है। कभी ना कभी रुकावट आता है, प्रगति का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। आपको तो सावधान रहना। भगवान परीक्षा करता है इसको, मेरे साथ तो प्रेम ही है नहीं। प्रेमी चाहे मेरा और तेरा बीच में कोई आना मुझे पसंद भी नहीं है। भगवान को भी जलन होता है, वो देखता है ये स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उसको संयोग से रहे स्थिति को योग समझना। ये इस स्थिति लाभ से मतलब जो आप कर ही रहे, इसको कभी कभी भगवान देखते हैं, कर देखो ये अभी इसको महत्व दे रहे हैं या उसको महत्व दे रहे हैं। पदार्थ का संसार का पूरन पर जो जो चीज है उसको महत्व दे रहे या मेरा प्रेम में महत्व है। ये बात आपके सबके साथ हुआ, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है। ये सब आप अपना निरंतर भक्ति करते, जो जो आप काम कर रहे हैं निरंतर करने के कारण आप पर मेरा ध्यान भी जाता है। भगवान का क्या, आप निरंतर जब करते हैं आप पर मेरा भी आता है। ये कैसे, गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाया ना, आपको किसी भी जगह अपना कमरे से बाहर भी नहीं निकलो, भगवान का आपका इंतजार कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम में जो जो काम आप जो कर ही रहे, वो आप रिश्तेदार समझ कर नहीं करना, प्रेम ममता कर नहीं करना। ममता मोह और ज्ञान को छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता कर कामकाज नहीं करना। आपको भगवान ने पूजन पर भेजा है इधर, ये आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। आखिरी एग्जाम है ये। फिर किसी पुण्य लोगों में 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। आपको जब 7 लोग ऐसे लोग ऊपर भी है, नीचे भी है, मध्यम में मृत्यु लोग पूजन पर बीच में भक्ति आकाश उनके पहले देव लोगों में भी ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो इन तीनों सत्व तमो गुण से कभी कभी मैं देखती ये कैसे आ रहे। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। गृहस्थाश्रम में आपको रिश्ता बनाकर रखता है ना, वो सबसे और कठिन है। आपको गुस्सा आएगा, आप बोलेगा ये मेरे साथ गुस्सा किया। आप जितना जॉइंट फैमिली में जो कुटुंब ज्यादा, जितना कुटुंब में लोग ज्यादा है मिलकर रहता है, उसको सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलेगा। भगवान देखता है जैसे 3 साल का जो भक्ति है, 3 महीने में टॉयलेट साफ कर, ये मैंने पहले भी बोला है ना। बोली ये काम और किसी से करवाता है ना। नहीं माजी, कोई नहीं करता। मेरे बोलने के बाद किया होगा। नहीं माजी, कौन करेगा? मेरे से मिलने से पहले से ये काम करने से 3 साल का वक्त 3 महीने में आपका होगा। तो इसी तरीके से निष्काम कर्मयोग में ये है, आप अपना बंधन मुक्त हो जाए। मेरा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा माँ है, ये सब
ये देखो मेरे मोहल्ले में आपका स्वार्थ आ गया ना। लेकिन आपको ये सोचने से क्या तकलीफ होगा, भगवान ने आखिरी एग्जाम है इधर, आखिरी में हमको ये यात्रा है, इसके बाद यात्रा खत्म हो गया। आपका पुण्य लोगों में भी जाते जाते आपका भगवान श्री हरि तो आपको लेने आएगा। अभी ऐसा स्थिति तो किसी में तो आएगा नहीं, इच्छा मृत्यु होगा आपको लेने आएगा। जिससे जो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, मृत्यु थोड़ी होती है, इधर कर्म के लिए है। लेकिन अज्ञान के कारण दुखी होकर बहुत यदि बीमारी दुखी उठाता है ना, वो दुखी उठाएगा नहीं है, दुख में फिर पति नहीं होता ना, एक अक्षर भी भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए बोलते श्लोक से रह भी निश्चिंत चेतना में मैं बसता हूँ। इस भूतल पर आप रहते हैं, एक तो आप लोगों का कष्ट आ रहे या नहीं आ रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान तो अपने गोद में रखकर हर टाइम प्यार करता रहता है भक्तों को। भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। दुख होगा फिर भक्ति नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होता है, आप कुछ भी नहीं करेगा। शोक से रहे तो निश्चिंत चेता में रहता है। आप मन में ये धारणा करो, हमारा यात्रा अभी कहाँ तक आ गए, अभी तो घर जाना है। आपको पता है गाड़ी में बैठेंगे, घर जाने के समय अलग से आपको खुशी नहीं होता। कहीं दूर जाएंगे, बच्चे भी अगर रास्ते में तंग करे, बोले कोई बात नहीं चुप रहो, घर जाकर ठीक हो जाएगा। इधर यात्रा में ऐसे बोलता है ना, घर जाकर ठीक हो। आप जितनी मर्जी खुशी मनाओ, पार्टी पार्टी बनाओ, जहाँ जहाँ घूमो, जितनी मर्जी घूमो, आखिर आप थक जाते हैं। आपको फिर बोलेगा अब तो घर जाना चाहिए। पता है ना जो घूमा हुआ लोग, मैं तो अपने जिंदगी में कभी कोई जगह ऐसे घूमा नहीं, कभी मैं सोच भी नहीं सकता। जो घूमा है उनको पता है, कुछ टाइम के बाद आपको मन में आता अब तो घर जाना चाहिए, है ना। ये भी तो यात्रा है। अब आपको जितनी जल्दी से जल्दी भगवान भी बोल रहे, मैंने इनको जो प्रबंध किया वो काम ये कर रहे हैं ना, ईमानदारी से दृढ़ निश्चय से ये काम करो, क्योंकि काम खत्म होने के बाद ही अपना घर जाना। नाप तोल का टाइम दिया, जगह दिया, सब कुछ दिया, समय से पहले कोई काम नहीं होता। जो प्रबंध किया है उसका एक बहाना है, लेकिन असंभव को संभव करना उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। अगर आप बीमार हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गया, दर्द हो गया, पीड़ा हो गया, अब मेरे ज्ञान के वजह से थोड़ा बहुत करते भी हो, फिर थक जाता है। शोक से होके बार बार जगह शोक से रह निश्चिंत आपने पढ़ा है। शोक होगा फिर भक्ति नहीं होगा, सोच का करेगा, क्योंकि फिर आपको ये उपाय में नहीं है विधा शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे। क्योंकि आप भक्ति करते थे, आप अकेले नहीं है, आप अनुभव नहीं किया। आप जैसे बढ़ जाएगा ना, तभी तो बोले गृहस्थाश्रम सौंप दिया, बच्चों को शादी कर दिया। अगर उस घर में रहना है, अतिथि बनकर रहना, कभी भी चौधराईपन नहीं करना, उधर तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। तुम्हारा घर में उपस्थित होने में बहुत ज्यादा शक्तियाँ, बाकी लोग भक्ति ना करे उनको भी मिलेगा, लेकिन बीच में टांग नहीं अड़ाना। अपने आप सब कुछ सब कार्य का अच्छी तरह से निभाएगा, दुखी ना हो। ये काम करते हुए खुशी से करना है। मैंने पति पत्नी बच्चे का नहीं कर रहे, भगवान ने भेजा इस काम के लिए, वायदा किया 7वां महीने में, 7वां महीने तक बात करता है गर्भस्थ शिशु के साथ। जब बोलते हैं अभी तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, मिट्टी से ज्यादा जन्म मैंने तुम्हें दिया, हर जन्म में तुम मेरे से झूठा वायदा करते हैं। अब की बार मैं नहीं करेंगे, मेरे को एक बार मानव शरीर दे दो। सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ शरीर रहिए, इससे बढ़कर कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनि तुम्हारा भ्रमण ना करना पड़े, लेकिन आपने खुशी सुख का गुलामी नहीं करना। जो आपका जीवन निर्वाह पुत्र कबूतर
अभी इधर कई लोग मेरे साथ ऐसे बातचीत हुआ, उन्होंने संसार का सभी भोग इकट्ठा किया घर में। इधर दूर दूर देश का हैदराबाद का इधर कभी कम आता है, इतना प्रवचन नहीं मिला तुमको। मांगा हुआ सब चीज मिलेगा, लेकिन जो मांगा इसका मतलब तुम्हें कामना है ना, आदि लोभ लोभ है, लोभ के कारण तुम मांग रहे। वो सारा तुमने मांगा किस लिए? तेरे फल का पता नहीं है। ये क्षणभंगुर कर रहा है संसार, शत्रु मित्र उदासी ने बच्चे बच्चा तुम्हारा थोड़ी है, तू बच्चे लेकर तो भी आया। तुम्हारे आने के बाद पूर्व जन्म में ऋणी को घर में भेज रहे, उनका देखभाल करना, सब कुछ करना, ममता हो जाता है, लेकिन सावधान रहना। बच्चे के लिए कर रहे, बच्चे के लिए झूठ बोल रहे, भविष्य का भविष्य बना रहे, तो कितना संसार ही एक पल का बता रहे। ये संसार एक पल का है, तो इन्हें किस लिए योजना बना रहे? पुत्र कबूत तो क्यों तन संजय, पुत्र सबूत तो क्यों तन संजय। तुम्हारा पुत्र अच्छा है, संतान अच्छा है, तुम किसके लिए इकट्ठा जमा कर रहे हो? अभी इधर बैठा हुआ सारे को पूरा लाइफ भगवान ने प्रबंध किया, अच्छी तरह से करेगा। बहुत ज्यादा और नहीं करना कभी, ये सबसे भोग भरमाता है। और करते हुए और मिलेगा, देवता खुश हो जाएगा। ये तो मांग रहे और देख लो, बड़ा भक्त बताता है ना, अनन्य भक्ति बताता है। देखते रहो, ये और मांगेगा, और कोई नहीं साधक मांगेगा नहीं है ना। और आपका 3 पीढ़ियों तक भगवान ने प्रबंध किया, लेकिन और नहीं मांगो। और मांगने में देवता सोचेगा, देख माया जाल में फंस गए ना, माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। तुम्हें सबसे बड़ा भाग्य की बात ये, तुम्हें मानव शरीर मिला। 84 लाख योनि, इतनी सारे योनि दिख रहे, वो भक्ति का अधिकारी तो नहीं है, वो अपना योनि बदल रहे, वो योनि है मानवी। मानव त्याग के कारण लोभ का अभाव से आप आगे बढ़ेगा, लेकिन देखा गया सबसे श्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य जन्म। तो बहुत ज्यादा अमूल, देवी देवताओं को भी नहीं मिलता ऐसे आपको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर से किया हुआ कर्मों का फल मानव शरीर से समाप्त होना। भगवान ने हर काम में सोचना, हम गलत कर रहे, भगवान का काम गलत हो रहे। ये नहीं बोला भाई के, पति के, माता का, पिता का, तुम्हारे में मेरापन आ गया। काम तो दोनों तरफ से हो गए, एक तो भगवान का भेजा हुआ आप शरणागत है, भगवान के लिए आप कर रहे, दूसरा परिवार का लोग को इतना ज्ञान थोड़ी होता है। वो तो बोलेगा मेरे पत्नी हमारा बड़ा सेवा कर रहे, काम कर रहे, चुप रह रहे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन चुप साधन में करते रहो, जो भी कुछ आपके साथ झगड़ा करे आप तो बोले नहीं, मुंह में पानी भर रखो, पानी मुंह में भरा है तो बोलेगा, तो वैसे करने का जरूरत है। मेरा वाणी काफी है, आपको पता है। जब वो कटु वचन बोले, आप ना बोले, आपका हो गया शुरुआत। रोज इंतजार करो, कल का दिन बीत गया, जितना कटु वचन वो बोला है आप जवाब नहीं दिया, आपका जीत हो गया। रात को सोते नहीं हो, कल भी भगवान आप ऐसे करना। ये शत्रु मित्र उदासी ने पूर्व जन्म का शत्रु है, आपको कोई भी कुछ बोले, आप बोलना आज का दिन तो मैंने जवाब नहीं दिया। 35 करोड़ देवी देवता बोले ये तो कर रहे, आगे बढ़ रहे, हम तो मानव शरीर में था, हम भक्ति छोड़कर तप करे, जप करे, तीर्थ यात्रा करे, मंदिर जावे, दान करे, यज्ञ करे, लेकिन जो मन से, दिल से आप प्रेम नहीं किया भगवान के साथ, आपको कोई और चीज मिलेगा। आप छोड़ने का चीज मानव को सिर्फ भक्ति है। मानव से संसार का कोई चीज छोड़ेगा नहीं है, छोड़ने का चीज सिर्फ भक्ति है। अगर आप बोलेगा ना आज हमारा भक्ति नहीं हुआ, पूछेगा क्यों
भी तो मेरे ही वेश बदल कर मैं मेहमान अतिथि बनकर आया। तूने अतिथि सरकार करना है, करते थे तो तू काट से खाना बनाएंगे। आप बताओ अभी इतनी साल हो गए, अभी करने वाला कौन सा भक्ति है? सिरा का सोते टाइम मन में आपको पता नहीं, अनजाने में भक्ति जागता तभी होता, आपको नहीं पता, आप नींद में हो रहे। आप रोटी बनाते थे, आपका मन से आनंद से भगवान का काम, रोटी भगवान के लिए बना रहे, भोग लगाता है ना भगवान को भी, अग्नि को भी, सब चीजों का। सर्व प्राणी अन्न से पैदा होता है, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से सृष्टि कर रचना यज्ञ से यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकारम। आपका एक पल भी दुख, आपका दुख को, आपको सुख दुख सुना है? मैं आपको बोल रहा, दुख को दुख होने वाली बात कभी सुना नहीं है ना। होता है आपके आसपास पड़ी का ये दुख आ गया ना, दुख बोले अब क्या करूं, मैंने इधर से जाएंगे कैसे? गलती से एरिया बदला है, गलती से मैंने इस एरिया में आया, उनका तो बुरा हाल होगा ही होगा। सुख दुख सुना है, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना दुख को दुख होगा। दुख तो बोलेगा अब मैं फंस गया, गलती से मैं भक्तों के उसी में जिस आंगन में आया, दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप होते उत्तम अनंत, दुख को दुख होकर बहुत ज्यादा दुखी होगा। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप होते उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। दुख हमेशा के लिए चले जाएगा। आप फिर रोज इंतजार करता है मेरे को कोई ऋणमुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञात ज्ञाता भी हो, प्राप्ति हो। कल से रोज सोचना है सुबह से लेकर भक्ति की तरह। भक्ति तो हाथ पैसे थोड़ी कर रहे, पता नहीं आप लोगों का कोई एक पल भी भक्ति के बिना जाता तो है सबका, ऐसे थोड़ी होते। 40 साल हो गए, अब कोई करने वाली भक्ति तो नहीं है। अभी मेरे को हैरानी होती है, अभी भी ये भक्ति कर रहे हैं। वो अपना हृदय में नित्य विश्राम कर रहे हैं। आपको किसी भक्ति के लिए, भगवान के लिए इंद्रियों का जरूरत नहीं है। इंद्रियां क्षीणहीन हो जाएगा, इंद्रियों का सहारा थोड़ी होते आपको भक्ति के लिए। इंद्रियों तो चर्म चक्षु, ये देखने के लिए, सुनने के लिए, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन एक इंद्रिय। रोटी तो आप हाथ से बना रहे, आपका मन तो हमेशा भगवान में। आपका जितने भी भक्ति है, अभी तो मैंने को सब बोलते हैं ना, आपका किसी का भी भक्ति बाल यौवन वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था में आपका भक्ति पहले जैसा होगा नहीं है। लेकिन मेरा जो प्रवचन का छोट आपको लगेगा, आपको बार बार आपको याद आएगा। मैं बोलता है ना, आप कर्मेंद्रियन से रोटी बना रहे, मैं अपने रिश्तेदार के लिए थोड़ी बना रहे हैं। आप दफ्तर में नौकरी कर रहे, रिश्तेदार के लिए कर रहे, दफ्तर का अनुसार आप काम करेगा ना, ये करना, ये काम करना, वो करना है। आपको उसका महीने में वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा। ये तो जन्मांतर का आपका इस उदम से, संसार से अलग हो गया। सालों की मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, भगवान से निकला हुआ प्राणी आखिर मिट्टी से भी ज्यादा जन्म होने के बाद सायुज्य मुक्ति प्राप्त होकर भगवान में लीन होना। भगवान से बिछड़ा हुआ प्राणी जितने अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ है, तब भी आपको जाना तो भगवान में ही है। आपने खेल कूद में देकर अज्ञान के कारण बेवकूफी कर फिर मेरा बोलेगा, मेरा माता, मेरा तेरा पिता कहाँ से आ गया? तुम तो 7वां महीने भगवान से तुम्हारा मेरा तेरा वार्तालाप हुआ। तुम मानव कैसे, मैंने मानव को रचना किया, मानव भगवान को बेवकूफ बनाया। अभी आप कहीं गए थे? 2 दिन से कहीं गए थे? कहीं गए हुए थे? क्या इसमें जा रहे? मुझे नहीं आ रहा। कहीं गए हुए थे आप? कहाँ गए हुए? हाँ? गाँव गए हुए? इनको कोई मुझसे पता नहीं है, किससे भी आपको नौकरी वाला नहीं पता था? अच्छा, पता नहीं है, देख लो। संडे को थी ना, लास्ट संडे उस दिन वो पंचमी में था ना। हाँ मेरे को पता नहीं था। पता नहीं था, देख लो। आपको याद कर रहे थे।
चीज बता रहे तपस्वी है, लेकिन आन को ये जो मेरा प्रवचन करने बोलने का जरूरत ही नहीं है। कर्म वाला जितनी मर्जी आपको झगड़ा करे, रोज आपको चंदा लगाए, एक दिन चंदा नहीं लगाते थे हम दुखी हो जाए, आज ये चंदा क्यों नहीं लगाया मेरे को। नित्य कर्म करने दो उसको, लेकिन बदले में आप कुछ नहीं करना। फूल तोड़ने वालों को भी अंजलि सुगंध दी करता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटता है, चंदन उनका खुशबू कुल्हाड़ी को आता है ना। वैसे तो अभी सबसे बड़ा रिश्ता निकट का शादी के बाद माता पिता के साथ करेंगे, वो सहन भी करेगा। असली जीवन गृहस्थाश्रम शुरुआत है। जितने मर्जी, वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, भक्ति से नाम वाल्मीकि बन गया। वो थीमक में राम राम करते करते थीमक लग गए। अभी आप अपना कर्म द्वारा अपना घर को शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वो वस्तु सुखी है। आप अगर एक दिन नहीं करेगा ना, गुस्सा नहीं करे, झगड़ा नहीं करते, जिसका अंत पूर्व जन्म का नहीं है, शत्रु मित्र उदासीन पूर्व जन्म का, इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में कैसे होगा? मैं आपको बहुत साल से ब्रह्म ज्ञान दे रहे। ये ब्रह्म ज्ञान सुंदर रूप परमात्मा में होता है, मानव में नहीं होता। ये शायद आपका कर्म के द्वारा मेरे को दिया, आपको देने के लिए मैं दबाकर कैसे रख सकता है? मेरे को तो बोला होगा इनको दे दे, ये बिछड़ा हुआ है, अरबों खरबों मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ, आपको आखिर आपको भोग बांधेगा। संसार की पदार्थ आपको भी बांधेगा। आप ये नहीं सोचना आपको बांधेगा। आपका एक मकान था, एक कमरा था, अगर 2 बनेगा, 3 बनेगा, छोटा सा साइकिल था, साइकिल से स्कूटर बना, स्कूटर से गाड़ी बना, गाड़ी बड़ा बना, मकान बड़ा बना। ये मैं सिंडम बता रहे आपको। आप भूल जाता है तुम आया किस बात का। तुम तो संसार में अतिथि बन, तुम्हारे को अपने घर जाना है। घर कहाँ? जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, लौट वापस नहीं आता, वही मेरा दिव्य धाम में परम धाम का यात्रा है। सबसे बड़ा करने वाला बात यही है, पति सबसे खराब मिले, सबसे ज्यादा पति खराब किसी का भी नहीं है, है ना? नहीं है ना? अच्छे को अच्छा कैसे करना? अच्छा तो है ही वो। अच्छा बोलेगा चल किट्टी पार्टी में, चल इधर उधर, कहीं शिमला जाओ, कभी इधर जाओ, लवारिश बनो, तो सब तरह से पाप कर्म कराता है। सुख में वो बोलेगा किट्टी पार्टी चलो, मूल जाओ, इधर जाओ, किधर जाओ, वो सब तुम्हारा अज्ञान के कारण, सुख के कारण हो। सुख से बचकर रहो हमेशा। तुम्हारा चारों तरफ संसार के पदार्थ है, तू आंख उठाकर देखो भी नहीं उस पर, तू क्या चीज है। मेरे को ब्रह्मवद भी तुच्छ लगता है, स्वर्ग का ब्रह्मवद भी, स्वर्ग को भी मेरे को तुच्छ लगता है, कुबेरता धन का संपत्ति को भी मैं लात मारूं। तो मुझे अगर देना चाहे अनन्य भक्ति दो। मैं वो अनन्य भक्ति आपको बता रहे, सबसे बड़ी चीज है। घर परिवार सबसे गंदा है। कई लोग ये बोलते हैं करने के लिए हम बड़ा शक्तिशाली है, वैसे कितनी अदम है। स्त्री तो अदम ही होता, अदम बताता स्त्री को। शादी हो गया, कुड़ी की शादी हो गया, कुड़ी कोई को नहीं, उनका सास तो नहीं है ना, ससुर नहीं है ना, बहन भी नहीं है ना, बड़ा भाग्यशाली है। तो अकेले अकेले है ना, सुखी है। ऐसे एक बात है, आप पहले ही बोलना, जिस घर में बहुत परिवार ज्यादा परिवार में उसी इधर शादी करना। साफ सुथरा जगह कैसे करना होता वैसे ही साफ है। जब आप जाएगा ना, आलसी निद्रा वाला, निद्रा कर रहे, काम चोर है, अधम है, अधम योनि घर में, आलसी निद्रा, प्रमाद वक्त चेता नहीं, झगड़ा है, दौरानी जेठानी कलह करता है। बोला मेरा काम बन गया, प्रोजेक्ट मिल गया मेरे को,
एक राउंड सबको देखो, नमस्कार करो। बोला आज मैं आई है ना, अभी आप तो काम कर कर थक गए ना, अब बैठ जाओ। आपको जीवन निर्वाह का भी प्रबंध हो जाएगा। आप ये नहीं सोच रहे तेरा बड़ा परिवार है, तेरा बड़ा परिवार का सारा संसार ऐसा है, सारा संसार का आंख खोलने से सृष्टि का रचना होता है, आंख बंद करने में प्रलय हो जाता है। वो संसार है सर, आंख चुटकी बचाता है। तू कर, तू हाँ तो कर, शक्ति तो मेरा है, शक्ति तो मेरा नहीं है, मैं तेरे साथ लगा हुआ। सारे काम चोर को चुस्त बनाएंगे आपका कर्म से। सबसे बड़ी चीज तो कर्मयोग है। सृष्टि की आदि में अविनाशी कर्मयोग मैंने विवस्वान सूर्य को बताया। आपको अच्छा मिला, फिर आप क्या करेगा? बोले आप आलस से निद्रा करेंगे। बोले साफ सुथरा जगह, अब मैंने क्या करना, सारा गंदा करेगा। बोले अच्छा मिल गया काम। हाँ बोलता है ना, काम दो, पैसा कम कर दो, पैसा कम कर दो, बोलता है ना पहले भी। कौन सा दिन आएगा पैसा तो कम करे, पैसा का ज्यादा फिर भी होगा जब आप पूरे जन्म में जो जो कर्म किया उसका कर्मों का फल, दान पुण्य जो किया उनको ज्यादा मेहनत नहीं करो। अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर लेबर लोग सारा दिन, वो बड़ा धनवान तो नहीं है ना, वो समझदार है। उनका ये संसार का सारे दुख होंगे, काम कर कर थक जाता है बेचारों ने। मकान तो बनाता है खड़े होकर, धूप में, गर्मी सर्दी वर्षा में, लेकिन रहता तो दूसरे ही को है। लेकिन उनको घर जाकर झगड़ा करने का टाइम नहीं मिलता, सो जाता है। धन संपत्ति को और नहीं बोला करो, अग्नि कभी ना बोलेगा ईंधन न डाले। त्याग में रहो। आपको इधर बहुत सारे लोगों को मुझे पता है, पूर्व जन्म के अनुसार आपने दान पुण्य किया है, वो अभी भी कर रहे हैं ना। कई लोग अभी भी कर रहे हैं, पहले भी किया है वही तो अभी भी कर रहे हैं। कई बहुत धनवान है, कोई भी पुण्य कर्म इधर अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका मन पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व कर्मों के अनुसार संस्कार बनता है। जो पति नित्य झगड़ा करने वाला पति पत्नी का सबसे बड़ा दवाई है, इसमें चीरफाड़ ऑपरेशन नहीं है। डॉक्टर चोर के पास जाकर चीरफाड़ करे, आपका दुखी करेगा, फिर आपत्ति नहीं करेगा। शरीर जब चीरफाड़ करेगा, पति क्या करेगा? आप नित्य नयापन रहो, घर का सब लोगों को बड़ा खुशी दे। वाणी का निग्रह है, वाणी से प्रिय वचन बोलो। कुछ दिन तक पति सोचेंगे इनको कोई बीमारी तो नहीं है, बदला अचानक बदला कैसे? कोहली का कहानी पता है ना, कोहली सत्संग में बदल गया, पता है ना कोहली का कहानी हमारे ऑफिस में। इनका प्रवचन में बड़ा फर्क पड़े, रोज झगड़ा होता था उधर। मेरे प्रवचन के अनुसार ये शाम को गई, जैसे आज करते पहले भी करते थे, तो घर का लोगों को बड़ा प्यार, तुम्हारे पास जो है प्यार से बोलो। ध्वनि प्रतिध्वनि, एक कमरे में तो आवाज करे, वो उसका आवाज गूंजता है। वो अचानक जबकि नेवला शाम का रिश्ता था, सास और बहू का, प्रवचन काम आ गया। वो सोचे आज से मैं उनके साथ मुकाबला नहीं करेगा। कई दिन तक उन्होंने सास का सेवा करना शुरू कर दिया। पहले सास का पसंद का सब्जी वो बनाते नहीं है, सास को जो पसंद नहीं है सब्जी वही बनाती थी। लेकिन तुम खोजो उनको क्या पसंद है तो वही करो। और उनको सीताफल पसंद नहीं है, जानकर सीताफल ही बनाए। कई कहानी मैंने सुना, मैं सच इतनी बेवकूफ है, तूने किसी हथियार से, किसी ऑपरेशन से किसी से ठीक नहीं होगा। वाणी वर्ड आफ्टर वर्ड, भगवान पहले नहीं होता, तुम्हारा वाणी पहले है। शुभकल्पनी नहीं करने वाला अभी आपका सबका वाणी ठीक है ना? शुभकल्पनी नहीं करने वाला प्रिय, अभी मैं दफ्तर में सीयू में आए, वाणी अगर आचरण से लोग मक्खी की तरह प्रभाव हो गया मेरे। मैं तो 20 साल की थी, मैं हैरान हो गया। कभी कभी मैं सोचती शायद मेरा बिंदी टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, मैं सूखने वाली बिंदी नहीं लगाती, पाउडर नहीं लगाती। मैंने सोची देख तो
जो वस्त्र पहनो जटाधारी उसमें लगाने लगा तो मैंने आपका त्रिवेणी स्नान में बताते हैं कर लेना हाँ जी या भूल गए त्रिवेणी स्नान करें मत गंगा यमुना सरस्वती में जाना नहीं सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती आपके सामने आएगा आप कौन जाएगा आएगा ना कृष्णा के पास ये काम आता है आपके सामने बेहोशी अवस्था में घर परिवार में आप एक हफ्ता आज से लेकर आपको कर ही रहे झगड़ा किस बात का आपको देखकर मिशन की तरह खड़े हो जाएगा कामचोर होना ना आलस्य निद्रा प्रमाद वक्ति से अच्छा काम ना करने वाणी से आप उनको बोलो नहीं आप बैठो रहने दो वो आपको देखकर बैठ ही नहीं सकेगा लेटे हुए उनको पता चले चक्कर के बाद से बहू आ रहे खड़ी हो जाएगा अभी होली के साथ वही हुआ सास ने आस पड़ोस बोला मेरा बहू को कुछ हो गया हो क्या गया जान गया मैंने कहा तुम लोग हितार्थ कर्म करना चाहिए जो दूसरों का हित का है तुम वही करो खोज लो ये किस बात का चाहत करे वो तो रोज नित्य नयापन लगेगा यहाँ तो शुरू में मैंने आया यहाँ का लोग तो कीचड़ बना रखा कर्मेंद्रिय शक्तिशाली है मैंने अपना लाइफ में कंडीन में चाय पिया नहीं कंडीन क्या चीज़ है ये भी नहीं पता पूरा लाइफ लेकिन लोगों का बातों में सुन रहे हैं वो तो कई बारे में काम तो बाद में करता है दौरानी जिटानी हर दिन दौरानी जिटानी उसने काम नहीं किया उसने नहीं किया मैं नहीं किया लेकिन आप बोला सर आपका काम है आराम से रोटी तोड़ना ठीक है खाओ खाने के बाद आप कट ना करें तब रखो तब किसके लिए पता है कहीं आपको चलना ना पड़े कष्ट ना हो लेकिन आपका कर्म द्वारा सृष्टि का पार हल्का होगा नमा पृथ्वी भी आपको चलते हुए नमस्कार करेगा तू कैसे माता पिता तेरे को जन्म दिया तू धन्य हो तू गृहस्थ आश्रम को पवित्र बना दिया स्त्रियों में शक्ति है जो मैं आपको बोल रहे कई कर रहे थोड़ा बहुत 1% भी 2% कर रहे ना ये शुरू कर रहे नाम नहीं पता वो मुझे करने वालों को देखकर पता चल जाता करते हो आप क्या नाम है ये अभी नहीं ये शुरू से करते हैं जब आपने राम नाम कम कर दिया आपको दंड भी मिला है ना लेकिन और कोई होने में झूठ बोलते वो झूठ कभी नहीं बोलते आपको जब भी कष्ट मिला है ना आप सबको बोलो आपको जो मैंने अभी भी मैं इतना समय आपको दे रहे मैं गृहस्थाश्रम में बंद कमरे में बैठे हुए भी मैं आपको टाइम दे रहे स्त्रियों में इतनी शक्ति है वो देवी का अदम होकर स्त्री अदम होकर भी वो देवी का रूप में माना जाएगा क्योंकि स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी तारण शक्ति में तो धैर्य भी रखो आपको देकर भूत प्रेत भी पावेगा आपके पास कभी भूत प्रेत नहीं आएगा आपके अंदर शक्ति आएगा जैसे अग्नि में लोहा डाले थोड़ी देर के बाद देखा लोहा भी अग्नि का रूप धारण करता है और भगवान में लिख रहे अपना प्यारे परिवार है आप सभी गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है मैंने जिंदगी में किसी तीर्थ में मंदिर में किसी जगह नहीं गई अपना दूसरों को खुश करने में लगी है यही कर्म है दफ्तर में भी ऐसे हुआ अब यहाँ बताओ गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई मारेगा तो लात मारेगा मैं तेरे को प्रवचन करेगा तू मेरे को पूछो ऐसे कोई बोलता है बोलने वालों को बदनाम भी करेगा तो वैसे नहीं है ना अपने आप जहाँ रहता है ना मेरे संवेदी निकलता है अभी भी आपको जिसके घर के साथ किसी के साथ आपको नफरत है अचानक वैसे करे धीरे धीरे करना अचानक अगर कल बोलेंगे वो तो डरेगा कोहली की तरह कोहली का साथ ने बोला इसको कोई कुछ बात हो गया बात क्या है मेरा जो ज्ञान है भगवान में शुरू रहने वाला ब्रह्म ज्ञान है अभी आपको सुना भी है सुख से बचाओ कभी सुनाइए सुख के लिए प्राणी सब कुछ भागता फिरता है चिड़िया भी सुख के लिए खुश रहता है उड़ता है अंडा भी यदि फिर उसका बेचैन अंडा भी यदि बेचैन हो गए उससे पहले उड़ता
पिता था सामान्य गुरु गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रमों का पिता है। जिसने अपना गृहस्थ आश्रम को आपको वो सब ही लोग मिलकर सुख देगा। हम बोले नहीं, ये सब कुछ मैं भगवान का अर्पण करें, भगवान का दिया हुआ है, मैं शरणागत हूँ, मैं जल्दी में मेरे को अभी अपना घर भी तो जाना है। आप हमेशा घड़ी देखते हैं ना भी कितने टाइम है घर पहुँचने के लिए। ये तो सराय है, इधर कमाई किया हुआ खूब कमाओ। मैं 40 साल से प्रवचन कर रहे, आपका मेन लक्ष्य तो यही है, मैं दूसरों को सुख कैसे दे सकते, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणे। आप सब जीवात्मा स्वयं अपने शत्रु और मित्र है। अभी जो कई जो इस जो मेरे प्रवचन का काफ़ी ज़्यादा सदुपयोग कर ही रहे, वो तपस्वी है, वो नोएडा में वॉकिंग डिस्टेंस है, मकान ताला लगा, किराए पर भी नहीं दिया, ताला लगाकर ये इधर एक कमरे में रह रहे। इतने साल से आप इधर रह रहे हैं ना, आप अपना घर छोड़कर ये इसी का सहवास से लोगों को फर्क पड़ेगा। जो आचरण जो करता है ना, उनका भी श्वास प्रश्वास में पानी कर देगा। अभी आपको सबको अर्थ धर्म का मोक्ष मिलेगा, सबको। जो सत्संग में आ रहे वाले जैसे नहीं, आपको तो उत्तरोत्तर बढ़ जाएगा। ज़्यादा कोशिश नहीं करना, और नहीं करना, और करेगा ना, वो हो गया, और मिलेगा, भगवान पीछे को हो जाएगा। कहते ये तो देवता खुश हो जाएगा, ये और मांग रहे, और नहीं करो। फल का पता नहीं तो साल का सामान एकत्र नहीं करना, तुम्हारा 3 पीढ़ियों को भगवान सुरक्षा रखेगा। ये ज़्यादा अच्छा है ना, और करके ना, और मिलेगा। आपका भगवान का जो भक्ति मार्ग हट जाएगा। आपका आसपास भी दुख भी रख दी होगी, और कर रहे हैं ना, उनका किसी काम का भी नहीं होगा, उनका बच्चा बिगड़ेगा, उनके सामने पहला, दूसरा, तीसरा पीढ़ी भी बदले दुखी होगा। अगर जिसका बच्चे अच्छे है, उदासीन है, ज़्यादा काम काज नहीं करता, फिर भी आपका कर्म को असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम स्वयं वहन करेगा। आपका अशुद्ध प्राणवायु सब जगह फैलेगा। शोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय में इस प्रकार के यथार्थ भाषण साथ और नाम जपने का गए। आपका सबसे लक्ष्य यही है, आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ ठीक है, और इंद्रियां ठीक है, कर्मेंद्रियां ठीक है, ज्ञानेंद्रियां ठीक है। आखिर आपका परिवार में आपका ही डिस्कशन होगा। आस पड़ोस में और पे बात करता है ना, ऐसे घरेलू बातें, घरेलू बुराई तो करना है, बुराई की जगह भलाई करेगा। हम तो बहुत खुश है। आपने बोलना, आपका काम है आराम करना, वो आराम करेगा नहीं, करेगा तो आपका पीछे करेगा, आपके सामने खड़े हो जाएगा। किसी ने ऐसा किया, किसी के घर में, गोली के घर में खड़े लोग सास खड़े हो जाते, बदले चप्पल का आवाज से डरते हैं। कर्मयोग इससे सब डरेगा। तलवार नहीं चाहिए लड़ने के लिए, आपका कर्म काफी है। आपका जो स्वभाव है ना, अब बताओ, पूरा जन्म से एक तिनका तक मेरे सामने हिला नहीं, पुराने लोग जानते हैं, तो डर लगता है, मेरे से डर नहीं है, डरता वैसे कोई भी नहीं है। उनको कर्म द्वारा, कर्म अपना रोम रोम से, आपका जो शुभ कर्म है ना, वाणी से, तन से, मन से, तन मन वचन से मीठी बात बोलना, तन से दूसरों को सेवा करना। लेकिन आपको सुनने में कठिन लगता है, कर तो देखो। 3 दिन के अंदर परिवार का लोग अपना कामकाज, खाना पीना छोड़कर भगवान को नहीं छोड़ेगा, सोचेगा, राम नाम नहीं करेगा, आपके बारे में सोचेगा इसको हुआ भी क्या हुआ, कोई के साथ ऐसा हुआ, आकर बोला। आस पड़ोस में सब मेरे को लोग देखते कहते, जो मैं आप अपना दूसरों को हित का काम करना, लोग हितार्थ करे, पहले झूठ तो सब कबड़ मेरे को सुहाता नहीं है। अगर एक इधर से चली गई इधर, वो जब भी बोलेगा झूठ नहीं बोलती, वो दफ्तर से तंग हो गए, वो भोगी भी है ना, भोग के कारण
का त्याग भी